नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हम आपको इस शो में कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, लेकिन साथ ही इंट्राडे, पोजिशनर और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लगातार आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जिनसे कि हम समझेंगे कि आज वो लोग ट्रेडिंग के मौके कहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। और आज हम देखें तो सोना, अगर नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करें तो सोना 71,000 रुपये के करीब और कॉमिक्स पर भाव $2,320 के करीब कारोबार हो रहा है सोने में। वहीं चांदी की बात करें तो 82,200 के नीचे कॉमिक्स प्रभाव $27 के पास चांदी में ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो 6,500 रुपये के ऊपर और नाइमेक्स पर ब्रेंट $83 के पास कारोबार कर रहा है। और यहाँ पर भी पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन अब निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है क्रूड में। बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर करीब 860 रुपये के करीब निचले स्तरों से यहाँ पर भी खरीदारी है। वहीं जिंक, लेड और एल्युमिनियम में देखेंगे तो वहाँ पर भी तेजी के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, 180 रुपये के पास नाइमेक्स पर $2 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आज नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं कि हल्की तेजी है। अब आते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर। तो मसालों की अगर बात करें तो जीरा में मई वायदा 24,950 रुपये के पास निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरिएंडर यानी धनिया पर अगर नज़र डालें तो 7,300 रुपये के ऊपर बिकवाली का रुख कायम है। हल्दी 18,422 रुपये के करीब है, ऊपरी स्तरों से हल्की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं ग्वारगम और ग्वारसीड में भी आज हम दबाव ही देख रहे हैं। ग्वारगम 10,700 रुपये के नीचे बिकवाली का दबाव कायम है और ग्वारसीड 5,400 रुपये के नीचे कीमतों पर दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये हैं एग्री नॉन एग्री से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, हमने आपके सामने एक एक करके रखा। चलिए अब शो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं। Statement.com से दीपेन शाह, HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता और टेक्निकल एनालिस्ट बिटुपन मजूमदार हमारे साथ मौजूद होंगे आगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और दीपेन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और आपका नज़रिया लेंगे गोल्ड में, क्योंकि सोने में आज हम एक खरीदारी का रुख देख रहे हैं। हालांकि पिछला हफ्ते हमने देखा कि सोने में दबाव था, एक महीने के निचले स्तर पर सोना पहुंच चुका था। लेकिन अब जिस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं और डॉलर इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि हल्की यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है, अब यहाँ से सोने का रुख आप कैसे देख रहे हैं? तेजी करके चलनी चाहिए सोने में? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा कि शो में जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो काफी विस्तृत जानकारी देते हैं दर्शकों के लिए। तो ये उनको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो अपने ट्रेड को बहुत अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन के बैक्स के साथ अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपकी काफी सराहना करना चाहूंगा। अगर गोल्ड के लेवल्स की हम बात करेंगे तो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आई है उसमें हमने स्टेटस को मेंटेन किया, लेकिन उनकी कमेंट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि सब कुछ डेटा बेस होगा और कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये लास्ट रिवर्सल होगा यहाँ से रेट हाइक या रेट कट का। तो मैं कहीं ये देख रहा हूँ कि अभी भी अनिश्चितता का माहौल है और ऐसे माहौल में हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रह सकता है। गोल्ड का मार्केट थोड़ा ओवर हीटेड है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बिकॉज जो फ्रॉथ बिल्टअप हो गया था कि थोड़ा इजी मनी आएगा जो रेट कट के बाद, जो शायद गोल्ड में और इन्वेस्टमेंट होगा, वो डिफिकल्ट लग रहा है। और इन लेवल्स पे गोल्ड में बाइंग करना ट्रेडिंग के लिए से सही हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए से थोड़ा बचना चाहिए। हमें लग रहा है कि 68,000 आइडियल लेवल्स होंगे जहाँ पे गोल्ड में आप खरीदारी करने की कोशिश करें। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा इंतजार करें, बिकॉज अगेन आज 300-400 पॉइंट का गैप अप हुआ है। तो इंट्राडे के लिए आप डिप्स में बाई कर सकते हैं विद स्टिक स्टॉप लॉसेस। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आई थिंक 68,000 के आसपास आप खरीदारी करने की कोशिश करें। वहां पे अगर प्राइसेस रुकते हैं तो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पोजिशनल बेसिस पर आपको थोड़ी खरीदारी करनी है, नज़रिया लंबा है, तो आप 68,000 के आसपास मिले तब यहाँ पर तेज़ी करके चलिए। अभी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नहीं नज़र आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो उसके लिए भी आपको सलाह दे दी है कि ये जो हल्की तेज़ी आई है इसे आप प्ले कर सकते हैं आज के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर पर ही हमारे साथ बिटुपर मजूमदार भी मौजूद हैं।
सर आपका क्या नज़रिया बन रहा है गोल्ड पर? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी। देखिए, जो आपने पहले बताया कि जो यूएस का नॉन फार्म पेरोल था, इट वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, मतलब काफी रीडिंग खराब आया। 175 के आसपास जॉब एडिशन है, और साथों साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.9% के आसपास बढ़ गया। तो उसके कारण थोड़ा जो करेक्टिव फेज था, जैसे कि गोल्ड का जो करेक्शन था, करेक्शन कहीं ना कहीं थम गया। अभी यहाँ पे गोल्ड एमसीएक्स में लो बना है अराउंड 70,000 पकड़ लीजिए, अभी बाजार चल रहा है 71,000। और ये करेक्टिव फेज में थोड़ा सा लग रहा है कि बाजार थोड़ा सेफ साइड में, थोड़ा सा एक पुल बैक रैली हो सकता है, या रिलीफ रैली बोल सकते हो। करेक्टिव फेज में एक रिलीफ रैली बन सकता है। तो मुझे लग रहा है गोल्ड शायद यहाँ से जो 71,000 का भाव है वो 71,700 टू 71,900 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा, विथ ए बॉटम अराउंड 70,000 अभी बना के रखा है। लाइकवाइज सिल्वर भी अभी स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली, गोल्ड से ज्यादा थोड़ा तेज है। और मुझे लग रहा है सिल्वर भी यहाँ से 1,500-2,000 रुपए का एक अपसाइड बन सकता है। और मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर बताता हूँ, ये रिलीफ रैली में मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। कोई भी डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल गोल्ड बाय करना है। 71,300 इमीडिएट टारगेट, 3 to 400 टारगेट रहेगा। उसके बाद टारगेट आपका एक्सटेंड हो सकता है 71,800 के आसपास। तो कोई भी डिप्स मिलता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव में है। होल्डिंग पर्सपेक्टिव जो दीपेंद्र जी भी बताया था कि अभी होल्डिंग के लिए नहीं, एक रिलीफ रैली में थोड़ा सा डिफेंसिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहाँ पे लॉन्ग ही बनता है, अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट नहीं है। ठीक है। तो अभी यहाँ से खरीदारी करके ही चल सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन जी का भी यही मानना है कि थोड़ा और नीचे आ जाए तब यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। अनुज जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है गोल्ड पर? हाँ भैया जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने एक बड़ी गिरावट गोल्ड में देखी, करीबन 3,000 पॉइंट हाई से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। वही हमने सिल्वर में भी करीबन 5,000 पॉइंट की गिरावट देखी है, तो काफी रिलैक्सेशन हुआ है हाई से। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो डॉलर इंडेक्स था वहां पर भी हमने गिरावट देखी। 106 से करीबन 105 के आसपास आया है। फेडरल रिजर्व की जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें क्लियर इंडिकेशन आया कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे नहीं। हो सकता है कि एक बार इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ भी दिखाई दे। तो अगर हम सारे समीकरण को देखें तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल गोल्ड और सिल्वर एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि निचले स्तरों पे खरीदारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस हफ्ते अक्षय तृतीया भी है, तो एक फेस्टिवल डिमांड भी हम लोअर लेवल पे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है गोल्ड के अंदर, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर भाव नीचे करीबन 70,600 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 70,080 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 71,780 तक देखने को मिल सकता है। तो एक बाउंस हम लोअर लेवल पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो हमें लगता है कि गोल्ड आपको ऊपर में $2,330 से लेकर $2,350 तक इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। राइट। तो फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, अक्षय तृतीया भी आ रही है, और उस समय भी हम देखेंगे कि प्राइसेस में थोड़ी बढ़त आ सकती है। उसके पहले ये रणनीति हमारे एक्सपर्ट ने आपको सुझाई गोल्ड में कि अभी अगर आपको फिलहाल एंट्री लेनी है पोजिशन या लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो थोड़ा और नीचे आने दे गोल्ड का, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लेके चलें। ये है सलाह। इस वक्त सोने पर आपको सलाह दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल की। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा कि कच्चे तेल में भी दबाव था, और अब डिमांड में भी कमी की बात की जा रही है, और ब्याज दरों में कटौती की भी बात अब वापस से शुरू हो चुकी है। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं कच्चे तेल में दबाव डाल रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से यहाँ पर भी खरीदारी आई। 6,560 के आसपास कारोबार कर रहा है क्रूड, और नाइमेक्स पर अगर देखेंगे तो $83 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है कच्चे तेल में। दीपेन जी, आपकी क्या सलाह बन रही है कच्चे तेल पर? देखिए, हम थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कच्चे तेल में। जैसे अगर आप पिछले हफ्ते रिकलेक्ट करेंगे तो हमने स्पेसिफिकली कैटेगरिकली कहा था कि हम थोड़ा 6,800 और उसके ब्रेक के नीचे हम 6,600 के लेवल देख रहे हैं। स्क्रीन में आपके सामने हम 6,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है, 10% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, तो हमें लग रहा है कि पुल बैक आ सकता है, जिसमें प्राइसेस फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास अटक सकते हैं, 6,600 6,650। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और ऐसे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, तो आप 6,460 के स्टॉप लॉसेस से क्रूड ऑयल को बाई कर सकते हैं, और 6,650 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। एक पुल बैक लग रहा है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अभी कहीं ना कहीं
थोड़े प्रॉफिट बुकिंग की या साइडवेज ही लग रही है। अभी ज्यादा तेजी या क्लियर रन अवे रैली की अभी कोई आशंका ऐसे टेक्निकल चार्ट्स पे नहीं दिख रही। हम्म, ठीक है। तो क्रूड में फिलहाल अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है। ये है सलाह दीपेन जी की। बिटूपन जी, आप कच्चे तेल में क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे? देखिए, लास्ट वीक में हमने बताया था कि क्रूड ऑयल में वीकर अप ट्रेंड था और 6990 के आसपास से 7000 के आसपास से बाजार में सेलिंग आया। और सेलिंग का एक फॉर्मेशन भी है चार्ट में, बोथ नाइमेक्स में और M6 में भी एक चार्ट है, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट में। तो वो ब्रेकआउट भी होके मार्केट अभी गिरा है। तो देखिए, फिलहाल के लिए मुझे क्रूड ऑयल का थोड़ा बेस कंफर्टेबल लग रहा है $76-50 के आसपास या 76। तो वो M6 पे भाव बनता है 6430 टू 6450 का रेंज। अगर हम लोग को बाइंग करना है तो अगर सेफ प्ले में करना है तो 6430 6450 के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा रेंजिंग एक बड़ा रेंज में बनेगा अभी, क्योंकि 6750 या 6800 के आसपास इमीडिएटली बाजार उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो 6800 ऑन द मैक्सिमम ऑन द अपसाइड और 6430 ऑन द बॉटम साइड, तो यही रेंज फिलहाल के लिए बन रहा है। अगर बाजार में रेट आपको डिफेंसिव में 64 30 50 मिलता है तो वहां पे से बाय बन सकता है। इंट्राडे के हिसाब से छोटे मोटे पुल बैक में अभी फिलहाल के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग लास्ट फ्राइडे का वीक ही था। क्योंकि डिस्पाइट NFP डॉलर के बाद, डॉलर का मूवमेंट होने के बाद, बाकी कमोडिटीज में भी थोड़ा पुल बैक होने के बाद भी क्रूड ऑयल में इतना इम्पैक्ट नहीं था। तो क्रूड ऑयल में मोरली ऑन द सप्लाई साइड और जो पोलिटिकल टेंशन उस फैक्टर पे बाजार पूरा चल रहा है। तो सेफ बाइंग रेंज है 6430 टू 6450, यहाँ पे आज आने से बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर बाजार में पुल बैक आ जाता है किसी हिसाब से 6750 या 6800 के आसपास आता है तो वहां पे शॉर्ट बनेगा। तो इन द शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है यही रेंज फिलहाल प्ले करना चाहिए इसी वीक में, 6800 ऑन टॉप साइड, 6430 ऑन द बॉटम। तो इसी रेंज में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज को प्ले कीजिए। बाई साइड के लिए भी आपको सलाह दे दी गई है, और अगर आपको सेल करना है तो 6800 के आसपास अगर आए, आपको वैसा पुल बैक मिले तो आप वहां से शॉर्ट कीजिए। और अगर खरीदारी करनी है तो 6430 के आसपास मिलता है तो तेज़ी करके चलिए। ये एक रेंज है, इसे आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर फिलहाल कच्चे तेल में नज़र नहीं आ रहा है। अनुज जी, आपकी क्या सलाह होगी कच्चे तेल पर? क्रूड में अगर आप पिछले दो महीनों में देखेंगे तो करीबन 4% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, जो एक पॉजिटिव था तो रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अभी जो टेक्निकल चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड आपको देखा जा सकता है, तो सलन राइज का मार्केट अभी रह सकता है। मुझे लगता है कि क्योंकि आप अगर देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ईज ऑफ हुई है, सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया है, तो उससे काफी हद तक क्रूड को प्रेशर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड करीबन जो मे कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 6600 के आसपास बिकवाली करें, 6687 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6480 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड में फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हुई है तो उससे काफी हद तक क्रूड में बिकवाली का माहौल देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो बिकवाली की सलाह है अनुज जी की तरफ से क्रूड में। और इसमें टारगेट जो दिखाई दे रहे हैं वो 6520, 6480, ऊपर की तरफ 6787 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं क्रूड में। सेम रेंज जो अभी बिटुपन जी भी हाईलाइट कर रहे थे, उसी के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 6600 6610 के आसपास मिले तब यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेटल्स की। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में खरीदारी है। कॉपर करीब 1% ऊपर है फिलहाल, और जिंक, लेड, एल्यूमिनियम भी तेज़ी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। कॉपर देखिए 862 के आसपास कॉपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट से हम सलाह लेंगे। तिपेन जी, क्या राय बन रही है आपकी, मेटल्स में कहाँ पर ट्रेड करें? दीपेन जी? जी, मेटल्स में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्रॉफिट बुकिंग या टाइम वाइज करेक्शन आएगा वो आ चुका है मार्केट में। तो हमारा खास इंतजार या खास ध्यान हमारे एल्यूमिनियम पे रहेगा। 233 से 228 के प्राइसेस के बीच में एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा मानना है कि फिर से तेजी का एक राउंड आ सकता है जिसमें प्राइसेस 248 से 252 के आसपास जा सकते हैं। क्योंकि ये अग्रेसिव रिकमेंडेशन है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में करें ताकि आप थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकें। और एक रेंज है बाइंग की, तो वहां पे आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को अक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। और हमारा मानना है कि ऊपर में 248 से 252 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं।
ठीक है, तो एल्यूमिनियम में का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्यूमुलेट करने की, उसमें धीरे धीरे खरीदारी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम में फिलहाल एक तेजी आ सकती है। ये है सलाह दीपेन जी की तरफ से। बिटुपन जी, आपको क्या अच्छा लग रहा है बेस मेटल्स में? कि बेस मेटल में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम अभी एक साइक्लिकल अपट्रेंड में है। बहुत दिनों के बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ है लास्ट एक दो तीन महीने में। और रिलेटिवली आपने अगर इक्विटी में भी देखा होगा, कमोडिटी बेस मोस्टली परफॉर्म कर रहे हैं अभी, वहां पर लीडरशिप क्वालिटी में चल रहा है। तो फिलहाल देखिए, जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रीडिंग अबव 50 मीन्स वो अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड कर रहा है। क्योंकि चाइनीज जो स्लो डाउन था, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो वीकनेस था, वो अभी लग रहा है कि थोड़ा सुधर रहा है। और मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में अभी एक रैली अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और शॉर्ट टर्म में या गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कॉपर के प्राइसेस 950 980 के आसपास भी आपको बन सकता है। कॉपर और जिंक में भी लग रहा है कि 280 या 290 तक, 280 290 बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तेजी का माहौल है, कोई डिप्स में बाय आता है। और लास्ट वीक का हम लोगों ने जो फॉर्मेशन देखा, लास्ट वीक थोड़ा सा मार्केट इंडिसिव बना हुआ है। और डेली चार्ट में लेकिन एक चीज है कि कैंडलस्टिक में फॉर्मेशन में थोड़ा सा एक बाइंग फॉर्मेशन है, उसको बुलिश हरामी जैसा दिख रहा है अभी कॉपर में। तो मेरे यहाँ से यहाँ पे अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से प्योर इंट्राडे जैसा ट्रेड होना है तो कोई डिप्स आता है समथिंग अराउंड 857 या 855 ऐसा डिप्स मिलता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 850 के नीचे, और शॉर्ट टारगेट रहेगा इंट्राडे का 869। अगर किसी को भी पोजीशन बनाना है या मिनी कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह से अभी दीपेन जी ने बताया था, एल्यूमिनियम हो या जिंक, बाकी कमोडिटी में जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं कि कॉपर प्राइसेस में बी हेडिंग टुवर्ड्स अराउंड 950 टू 980। ओके, 950 टू 980 के लेवल्स आ सकते हैं कॉपर में, और बाकी सारे मेटल्स में भी आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी करिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो कॉपर में भी आपको लेवल बता दिया गया है 850 के स्टॉप लॉस के साथ। आप तेजी करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ, 870 869 के लेवल्स आ सकते हैं कॉपर में। तो बिटुपन जी की सलाह है कॉपर पर। बाकी आप दूसरे अन्य मेटल्स जो है इसमें मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर रख सकते हैं। अनुज जी, आपकी क्या सलाह होगी मेटल्स में? देखिए, मेटल अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कमोडिटी से, तो एक अच्छी रैली में हम देख रहे हैं। पिछले करीबन 2 महीनों से लगातार रैली होती हुई दिखाई दी है। इवन चाइना भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया है। हमने चाइना के डेटा भी पॉजिटिव आते हुए देखे थे, और टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम देख रहे हैं कि सभी मेटल एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी जो साइन है वो पॉजिटिविटी का ही है। तो यहाँ पे जो भी डिप मिलता है वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम बात करें पोजिशनल तौर पे, तो कॉपर हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे करीबन 850 के आसपास अगर मिलता है, डिप लेता है, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 839 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 875 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक इंट्राडे में हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। करीबन 256-50 के आसपास खरीदारी करें, 253 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 261-80 तक देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म दोनों ही स्ट्रेटेजी बाइंग साइड की रहेंगी। और हमें लगता है कि बेस मेटल में अभी और आउट परफॉर्मेंस बाकी है। यहाँ पे जो भी डिप मिलता है वहाँ खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो जिंक में खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं, यह है सलाह अनुजी की तरफ से। तो तीनों ही एक्सपर्ट ने आपको तीनों स्पेसेस में राय दे दी है, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करने का निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ते कुछ और भी कमोडिटीज पर चर्चा करेंगे, और अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में भी आज अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, और करीब करीब ½ % ऊपर आज नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। 180 के आसपास कारोबार हो रहा है यहाँ पर नेचुरल गैस में। दीपेन जी, क्या सलाह होगी आपकी नेचुरल गैस में? अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? मैं देखिए, नेचुरल गैस में सबसे पहले आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि 270 से 272 के बीच में हम काफी समय से क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम शायद फिर एक नए ब्रेकआउट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक आप वेट एंड वॉच करें, बिकॉज हमें ये भी ध्यान देना है कि अभी जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है उसमें भी लगभग 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम है। तो वो प्रीमियम कवर करने मार्केट कभी भी जा सकता है और उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमारा मानना होगा कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए 272 के क्लोजिंग का इंतजार करें, तब तक वेट एंड वॉच करें नेचुरल गैस में। बिकॉज अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जैसे मैंने कहा कि 10 से 12% की प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह। नेचुरल गैस पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है।
चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर नज़र डालते हैं और आज हम देख रहे हैं कि जीरे में खरीदारी है। मई जीरा वायदा निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। NCDX पर मई जीरा वायदा 25,000 रुपये ऊपर के 25,000 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है। दीपेन जी, क्या सलाह होगी आपकी जीरे पर? देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो हम जीरे में काफी समय से बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बिकॉज हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस में, और प्राइसेस लगभग 26,800 से 27,000 के पास जा सकते हैं, और उसके ऊपर अगर थोड़ी और रैली बढ़ती है तो 29 और 32,000 ऐसे हमारे 3 टारगेट्स है जीरे में। तो डिप्स मिलती है तो जीरा मिनी कॉन्ट्रैक्ट, जीरा मेगा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका रिस्क अलाउ करता है तो आप थोड़ा डिप्स में खरीदारी करें, और जैसे मैंने बताया कि इन टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। टर्मरिक में वोलेटिलिटी काफी है, तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ी दूर रहने की सलाह होगी, और धनिया में भी हम थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि 7,200 से 6,800 के बीच में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश। ठीक है, तो टर्मरिक में भी अभी फिलहाल एंट्री नहीं लेना चाहिए क्योंकि वॉलेटाइल है। और धनिया की बात करें तो 7,200 6,800 के आसपास मिले तब यहाँ पर एंट्री लीजिए। अभी फिलहाल बिकवाली का रुख है, लेकिन थोड़ा और नीचे आ जाए तब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। ये है सलाह मसालों पर आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में बिकवाली का रुझान है। ग्वारगम वायदा 10,700 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड वायदा 5,400 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है। यहाँ पर एक्सपोर्ट मांग में जो कमी है उसके चलते हम यहाँ प्रेशर देख रहे हैं। ग्वारगम वायदा ग्वार सीड में दीपेन जी आप ही से सवाल होगा, क्या करना चाहिए यहाँ से? क्या और दबाव देख रहे हैं आप? दोनों में ही खरीदारी की सलाह है, लेकिन जब तक बॉटम नहीं बनता है तब तक हम खरीदारी करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो या तो आप एकदम ही बॉटम मतलब 5,200 के आसपास गुआर सीट का इंतजार करें, या तो फिर रिवर्सली गुआर गम में अगर 10,850 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों ही सिनेरियोज में एक अपॉर्चुनिटी रिकमेंड कर सकते हैं। गुआर सीड आप 5,200 के आसपास की बाइंग करें, और 10,800 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो गुआर गम में आप बाई करें। तो आई थिंक आइडियली ट्रेंड जो है वो बाइंग की तरफ ही ज्यादा करके रुझान दे रहा है, तो हम भी तेजी का ही रिकमेंडेशन अभी देना चाहेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड डेवलप होते रहेगा तो शो देखते रहे, और शो में हम फर्दर अपडेट्स दे पाएंगे। बिल्कुल, तो फिलहाल खरीदारी का ट्रेंड अब यहाँ से दिखना शुरू हुआ है। 10,800 के पार निकले तब ग्वारगम में तेजी करिए, और 5,200 के पास आप ग्वार सीड में तेजी करके जा सकते हैं। तो फिलहाल जो मोमेंटम है वो तेजी की तरफ जा रहा है, बाकी वॉच करते रहिए दोनों की चाल को। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। दीपेन जी, बिटुपन जी, अनुज जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना, और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए।